नमस्कार दोस्तों, पेपर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा पेपर ट्रेडिंग चैनल केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, जिसमें हम पेपर ट्रेडिंग से रिलेटेड ट्रेड शेयर करते हैं और नेक्स्ट डे के लिए डेली फोरकास्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो हमने कल अनुमान लगाया था अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही मेन इंडाइसिस के बारे में, आज मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म किया है। कल हमने अनुमान लगाया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आज थोड़ा गैप डाउन ही ओपनिंग देंगे और गैप डाउन होने के बाद भी निफ्टी भी थोड़ा नीचे गया था, जबकि निफ्टी थोड़ा साइडवेज और बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा बुलिश ही था। फिर भी निफ्टी भी आज काफ़ी नीचे तक गया, लेकिन वहाँ से बाइंग आई और धीरे धीरे करके ऊपर रिकवर कर गया। फिर बीच में थोड़ी देर ये साइडवेज हो गया और फिर वहाँ से एक नीचे डाउन मूव दिया और सेकंड हाफ में निफ्टी ने एक बुलिश मूव दिया, जिसके अकॉर्डिंग हम कल के लिए फोरकास्ट में मानकर चल रहे हैं कि कल निफ्टी थोड़ा बुलिश हो सकता है और कल के लिए निफ्टी मॉर्निंग में थोड़ा गैप अप ओपनिंग दे सकता है। तो दोस्तों, कल का हमारे लिए ट्रेड प्लान ये है कि कल अगर निफ्टी थोड़ा गैप अप ओपनिंग देता है और गैप अप ओपनिंग के बाद फर्स्ट हाफ में थोड़ा साइडवेज होता है, तो हम निफ्टी में एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नहीं तो हम कल मार्केट को वॉच करेंगे, क्योंकि निफ्टी ने कोई भी क्लियर इंडिकेशन नहीं दिया है, क्योंकि निफ्टी एक जो कल की कैंडल थी उसके बीचों बीच यानी 50% रिकवर करके आज क्लोजिंग दिया है। तो कल का दिन निफ्टी के लिए एक अच्छा दिन हो सकता है किसी भी साइड में जाने के लिए। तो दोस्तों, अगर निफ्टी फर्स्ट हाफ में थोड़ा साइडवेज होता है और उसके बाद हम इसमें एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जैसे ही वो प्रीवियस कैंडल को हाई को क्लोज करके ऊपर की तरफ मूव करता है। नहीं तो अगर साइडवेज रहता है तो हम 3 बजे के आसपास हीरो एंड जीरो का कॉल और पुट दोनों बाई कर कर प्लान करेंगे बड़े मूव आने के लिए। तो दोस्तों, कल क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही हमारे मेन इंडाइसिस की एक्सपायरी है और हम 3 बजे एक बड़े मूव आने का पूरी एक्सपेक्टेशन रहेगी। दोस्तों, कल दोनों की एक्सपायरी होने के साथ साथ अगर निफ्टी फर्स्ट हाफ में ज़्यादा बुलिश हो जाता है, जैसे यहाँ तक बुलिश हो जाता है, तो हम कल निफ्टी में यहाँ पर बुलिश होने के बाद एक पूरी संभावना है कि यहाँ से एक शॉर्ट कवरी ट्रिगर हो जाए, तो इसके बाद भी एक बड़ा मूव आने की संभावना बनी रहेगी। तो दोस्तों, जैसे ही निफ्टी हमारा 21,500 को क्लोज करके ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है, तो हम वहाँ से एक बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे और अगर यहाँ पर साइडवेज रहता है तो हम 3 बजे के आसपास एक हीरो एंड जीरो ट्रेड प्लान करेंगे। हीरो एंड जीरो में मैं आपको बता देता हूँ, हमारे एक साल में 12 मंथली एक्सपायरी होते हैं और प्रत्येक मंथ की एक्सपायरी को हम हीरो एंड जीरो ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि हीरो एंड जीरो में एक बड़ा मूव आने की पूरी संभावना रहती है। वह मूव किसी भी साइड आने की संभावना बनी रहती है। दोस्तों, आओ अब बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले थोड़ा वीक ही है और बैंक निफ्टी कई दिनों से निफ्टी के मुकाबले वीक ही चल रहा है। निफ्टी आज थोड़ा बुलिश सा भी हो रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी बिल्कुल भी बुलिश नहीं है, ना ही साइडवेज है। ये एक बियरिश लोअर लो का फॉर्मेशन बना रहा है। आज भी निफ्टी ने लो ही बनाया है, आज एक नया लो क्रिएट कर दिया है और कल के लो के पास ही आज भी क्लोजिंग दिया है। तो बैंक निफ्टी निफ्टी के मुकाबले कई दिनों से वीक ही चल रहा है। तो दोस्तों, कल के लिए भी बैंक निफ्टी को हम वीक ही मानकर चलेंगे और बैंक निफ्टी कई दिन से वीक होने के कारण
कल भी बैंक निफ्टी वीक ही रहने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी कल हमारा जो ये 46,000 का एक रेजिस्टेंस बन गया है नया, अगर उसको क्रॉस कर लेता है, जो हमारा 46,000 पे एक नया रेजिस्टेंस है, तो अगर इस 46,000 के रेजिस्टेंस को निफ्टी वो बैंक निफ्टी पार कर लेता है, तो बैंक निफ्टी में भी एक बड़ा मूव की हम आशा कर सकते हैं। लेकिन ये रेजिस्टेंस क्रॉस होना कोई आसान काम नहीं होगा बैंक निफ्टी के लिए। इस अगर कल बैंक निफ्टी फर्स्ट हाफ में 46,000 का जो रेजिस्टेंस है इसको तोड़कर ऊपर थोड़ा कंसोलिडेट करता है, तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड प्लान करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इसके नीचे कंसोलिडेट करता है, तो हो सकता है कि वहाँ से ये दोबारा नीचे आ जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी सेल ऑन राइज के ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। ये डेली लोअर लो बना रहा है और एक नया लो क्रिएट कर रहा है। तो अगर दोस्तों बैंक निफ्टी फर्स्ट हाफ में ऊपर ट्रेड करता है, कंसोलिडेट करता है, तो ही हम बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे और शॉर्ट कवरिंग के लिए नया ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर नीचे रहता है तो वहाँ से इसमें एक बेयरिश ट्रेड प्लान करेंगे और वहाँ से नीचे आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। लेकिन अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी किसी भी साइड में कोई भी मूव नहीं देता है और ये लगभग लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच तक साइडवेज बना रहता है, तो 2:30 से 3 बजे हम इसमें एक हीरो एंड जीरो कॉल और पुट दोनों को बाय कर कर एक नया ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसमें हम 3 बजे के बाद एक बड़ा मूव आने की संभावना के लिए एक आशा कर सकते हैं। तो दोस्तों कल हीरो एंड जीरो का ट्रेड प्लान किया जा सकता है दोनों ही इंडाइसिस में। अगर दोनों ही इंडाइसिस कल थोड़ा बुलिश रहेंगे, तो हमारा ट्रेड अच्छा होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आज का एनालिसिस यहीं तक था। हो सकता है हमारा वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।